हाय फ्रेंड्स। सो वंस अगेन आप सभी की बहुत ज़्यादा डिमांड आई है कि गोल्ड की एनालिसिस के बारे में बताइए सर। तो ये वीडियो आप सभी के लिए फ्रेंड, हर उस गोल्ड ट्रेडर को ये वीडियो देखना चाहिए फ्रेंड जो कहीं ना कहीं अपनी पोजीशंस की वजह से या तो परेशान है या वह मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट को पकड़ना चाहता है। तो ये वीडियो फ्रेंड नेक्स्ट 1 से 2 महीने गोल्ड क्या करेगा इससे रिलेटेड टॉपिक पे है। और अगर आपको लगता है कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड तो जल्दी से लाइक बटन को हिट कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जो आप ही की तरह गोल्ड के प्रेमी है फ्रेंड। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन के बाद। दोस्तों, जैसा मैंने आपसे कहा था कि गोल्ड की एनालिसिस हम देंगे फ्रेंड, लेकिन आपको नेचर पता है कि मैं किसी भी चीज को अपने ऊपर लेकर नहीं करना चाहता। मैं जानता हूं फ्रेंड कि इस मार्केट में बहुत सारे एक्सपर्ट लोग हैं जो हमसे भी बहुत अच्छी एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस पे ले जाऊंगा फ्रेंड। एक्सपर्ट लोगों के क्या विचार हैं, उनके क्या थॉट है गोल्ड को लेके, पहले वो देख लेते हैं। फिर टेक्निकल्स क्या है वो देखेंगे, फंडामेंटल्स क्या है वो देखेंगे, सेंटीमेंट क्या कहता है वो भी देखेंगे, और लास्ट में मैं आपको अपनी भी एनालिसिस बताऊंगा फ्रेंड। और फिर ये देखेंगे कि क्या हमारी एनालिसिस वर्ल्ड के बाकी एक्सपर्ट्स के साथ एक जैसी बनती है या नहीं बनती है। और जी हाँ फ्रेंड, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि गोल्ड की अगर बियरिश मूवमेंट होगी तो वो कौन से पॉइंट्स होंगे, और अगर गोल्ड बुलिश जाएगा तो वो कौन से पॉइंट होंगे, हम उन सभी पॉइंट्स को आपके सामने लाके रखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, गोल्ड को आप अगर पिछले मंथली चार्ट्स पे देख रहे हो तो ये बहुत ज्यादा अप ट्रेंड में है। और जहां तक मैंने सुना है फ्रेंड कि इतना ज्यादा बुलिश होने की वजह से बहुत सारे लोगों ने अपने अकाउंट्स को वॉश आउट किया है। लेकिन मैं आपको बता दूं फ्रेंड, अकाउंट वॉश आउट गोल्ड ने नहीं किया, हमारे पुअर रिस्क मैनेजमेंट की वजह से हमारे अकाउंट वॉश आउट होते हैं। और अगर आप गोल्ड की एनालिसिस को प्रॉपर समझें तो हर बार गोल्ड अपना प्रिडिक्शन खुद बताता है। तो मैं आपको सबसे पहले ले चलता हूं फ्रेंड fxstreet.com पे, और यहाँ पे एक्सपर्ट्स लोग क्या कह रहे हैं। तो देखिए, जब हम इस ब्लॉग को पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है कि गोल्ड एंडेड द चॉपी वीक इन नेगेटिव टेरिटरी। तो गोल्ड ने जो 3 मई को मार्केट जब क्लोज हुआ फ्राइडे को फ्रेंड, तो एक नेगेटिविटी के साथ या नेगेटिव टेरिटरी में एंटर किया है। और गोल्ड ने फ्रेंड 2290 का लेवल, 2280 का लेवल भी टच किया था। जब आप इस चीज को पढ़ोगे, इस पूरे एनालिसिस को पढ़ोगे, तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है कि द डिक्लाइन केम आफ्टर डाटा फ्रॉम द यूएस शोड दैट द एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट इंडेक्स रोज 1.2%। तो यूनाइटेड स्टेट डॉलर के कुछ डाटा ट्यूसडे को पॉजिटिव आए थे, जिसकी वजह से इसने बेयरिश मूवमेंट बनाया, और इसने लगभग 1 से 2% का वीकली डाउन ट्रेंड अपना लिया है फ्रेंड। Meanwhile, the United States continue to gather strength after the Wall Street Journal reporter Nick Timirios reported that the Federal Reserve will emphasize that they are prepared to hold rate steady for a longer than previously anticipated। तो यहाँ पे वॉल स्ट्रीट के जो जर्नल रिपोर्टर हैं निक, वो कहते हैं फ्रेंड कि यूनाइटेड स्टेट डॉलर जो पहले इंटरेस्ट रेट को कट करना चाहता था, अब उसने अपना ये विचार लंबे समय के लिए बदल दिया है। और यहाँ पे ये भी लिखा है कि अब बहुत ज्यादा चांसेस हैं
कि फेड जो है वो अपने इंटरेस्ट रेट को इन द ईयर 2024 शायद अब कम नहीं करेगा। तो इससे क्या पता चलता है कि अगर यूनाइटेड स्टेट डॉलर अपने इंटरेस्ट रेट को 5.50 ही मेंटेन करता है तो फिर इन्वेस्टर यूएसडी में पैसा लगा सकते हैं और यूएसडी पे और कुछ समय के लिए ट्रस्ट किया जा सकता है, जिसकी वजह से फ्रेंड गोल्ड का नेगेटिव होना बनता है। एफएक्स स्ट्रीट की ही अगर मैं आपको सेंटिमेंट की रिपोर्ट दिखाऊं फ्रेंड, तो आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं, बियर टेक एक्शन ऑन मिक्स सिग्नल फ्रॉम यूएस इकोनॉमी। तो यूएस इकोनॉमी की वजह से या इकोनॉमी के जो एनएफपी या मॉनेटरी पॉलिसी के जो डाटाज आए हैं फ्रेंड, उनकी वजह से वीकली जोन में गोल्ड आपको बियरिश दिखाई दे रहा है और 2255 का लेवल है। मंथली जोन में देखें तो ये बियरिश है, 2246 का लेवल है नीचे की तरफ। और क्वार्टरली यानी कि अगले 3 महीनों के हिसाब से लोगों का पोल फोरकास्ट हम देख रहे हैं फ्रेंड, उसके हिसाब से ये 2221 का लेवल है। तो देखिए ये स्लाइड को ध्यान में रखना, सेशन में जब मैं लास्ट में आपको अपनी एनालिसिस बताऊंगा तो ये 2221 का जो लेवल है ये मेरी एनालिसिस में भी निकल कर आने वाला है फ्रेंड। ओके, अब मैं आपको ले जाता हूं एफएक्स एम्पायर क्या कहता है। तो देखिए यहां पे लिखा है टेक्निकल सिग्नल्स पॉइंट टू पोटेंशियल डाउनसाइड, यानी कि टेक्निकली अगर हम गोल्ड को देखें तो ये डाउन साइड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे फिबोनाची के लेवल को लगाओ तो गोल्ड ने अभी 50% का रिट्रेसमेंट ले रखा है। अगर यहाँ पे हम थोड़ा सा टेक्निकली नीचे देखें फ्रेंड, तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है कि गोल्ड रीचेस अ न्यू रिट्रेसमेंट लेवल ऑफ 2277। जो आपने 3 मई को देखा, गोल्ड ने ये लेवल नीचे अभी टच की थी। तो ये लेवल 50% रिट्रेसमेंट का है। और अगर गोल्ड ने 50% से भी नीचे की तरफ ट्रेंड लिया फ्रेंड, तो 61.8% का लेवल भी इसके लेने के चांसेस बनते हैं। अगर हम और थोड़ा नीचे आ जाएं तो बियर फ्लैग कंटिन्यूएशन पोटेंशियल रिमेन्स, तो यहाँ पे एक बियरिश फ्लैग भी बन रहा है और जिसकी वजह से गोल्ड जो है वो बियरिश मोमेंट में दिखाई सकता है। तो ये पूरे वीकली रिपोर्ट्स को अगर आप पढ़ लो फ्रेंड, तो यहाँ पे आपको सभी चीजें पता चलेगी और आपको ये भी पता चलेगा कि इसका फिबोनाची का लेवल्स या डेली टाइम फ्रेम के मूविंग एवरेजेस टेक्निकली क्या कह रहे हैं। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड, कुछ सपोर्ट के लेवल दे रखे हैं जो मैं आपको यहाँ पे मार्कआउट करके बताऊंगा। 2234, 2238 और 2228, ये इसके लोएस्ट बियरिश लेवल्स हैं जहां तक गोल्ड के जाने की पॉसिबिलिटीज बनती हुई एफएक्स ये जो एम्पायर है इनकी तरफ से बनती हुई दिखाई दे रही है। अब मैं आपको ले चलता हूं फ्रेंड लाइट फाइनेंस वेबसाइट पे, और इस वेबसाइट पे क्या लिखा गया है वो भी एक बार देख लेते हैं। तो यस्टरडे गोल्ड वाज करेक्टिंग अपवर्ड टेकिंग इनटू अकाउंट मार्जिन ऑफ एरर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है कि इसका रेजिस्टेंस लेवल जो है वो 2336 से लेकर 2331 के बीच में है। तो अगर गोल्ड बुलिश होता है तो 2331 और 2336 इसके रेजिस्टेंस लेवल बन जाते हैं। The price continue to trade below this resistance level, so consider selling gold according to the pattern with a target। तो अगर ये इस लेवल के नीचे ही अपने आप को मेंटेन कर पा रहा है तो इसका मतलब ये होता है फ्रेंड कि गोल्ड अभी 36 का लेवल ब्रेक नहीं करेगा, तो ये बियरिश मोमेंट में रह सकता है। यहां पे अगर एक बात और लिखिए कि अगर इसने ये लेवल को ब्रेक किया तो फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल कहां है, तो नेक्स्ट लेवल है 2364 से लेकर 2356 के बीच में। ये सेकेंड इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, यानी कि बहुत ज्यादा बुलिश अगर होता है तो 2364 का लेवल इसका हो सकता है। तो यहां पे अगर आप इस एनालिसिस को और ब्रीफली जाएं तो देखिए फ्रेंड, 23, 31, 36 इसका रेजिस्टेंस है। और ऐसे में अगर मार्केट ने ये रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया तो 2281 आपका टारगेट प्राइस होगा और स्टॉप लॉस आप उसी अकॉर्डिंगली डिसाइड कर सकते हैं। अगर हम सेलिंग साइड देखते हैं तो 2364 से 2356 का लेवल अगर मार्केट ने ब्रेक किया तो टेक प्रॉफिट आपका सेम रहेगा 2281 का, और ऐसे में स्टॉप लॉस आप ट्रेल करके उसके नीचे लगा सकते हैं। तो देखिए लाइट फाइनेंस ने भी ये हमें बताया है कि मैक्सिमम अगर ये अप ट्रेंड में जाएगा तो 2381 इज द हाईएस्ट लेवल, लेकिन ये कब, जब ये 64 को ब्रेक करेगा।
अब मैं आपको investing.com पे लेकर आता हूं फ्रेंड, और investing.com पे हर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली, टेक्निकली, सेंटिमेंटली एंड समरी के अकॉर्डिंग गोल्ड की क्या सीन बनती है। तो देखिए, टेक्निकली 1 आवर में गोल्ड न्यूट्रल है, अभी साइडवेज रहेगा। 4 आवर्स में अगर आप देखो तो ये न्यूट्रल है, यानी कि साइडवेज है। 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखो तो ये सेलिंग साइड में है। लेकिन वीकली और मंथली अगर आप टेक्निकल देखें तो स्ट्रॉन्ग बाय है। इसका मतलब जो वीक स्टार्ट होने जा रहा है 6 मई से लेकर फ्रेंड, इस हफ्ते गोल्ड साइडवेज है। मई मंथ के एंड की अगर हम बात करें, May 24 एंड में ये डाउन ट्रेंड में जाएगा फ्रेंड, और जून जुलाई में ये फिर अप ट्रेंड के डायरेक्शन में जा सकता है। अगर मैं आपको समरी के हिसाब से बताऊं तो 1 आवरली टाइम फ्रेम में समरी इसे बाय कहती है। 5th आवरली टाइम फ्रेम की समरी भी इसे बाय कहती है। 1 डे के अकॉर्डिंगली समरी न्यूट्रल दिखा रहा है फ्रेंड। वीकली समरी इसकी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। तो देखिए, जिन दोस्तों की ट्रेड सेलिंग साइड में अटकी है मैं उनसे बताना चाहता हूं कि आपको सेलिंग में एक मौका मिलेगा अपने मिनिमम लॉसेस को बाहर निकालने का। मार्केट एक करेक्शन देने के मूड में है फ्रेंड, लेकिन ये करेक्शन के बाद ये अप ट्रेंड के डायरेक्शन को फॉलो करेगा। अब मैं आपको ले जाता हूं फ्रेंड, एक और वेबसाइट है जो ट्रेडिंग स्टार नाम की वेबसाइट है, जिसपे हम सीओटी रिपोर्ट देखते हैं। और मैं क्यों कह रहा हूं कि गोल्ड एक करेक्शन देगा या मई महीने में गोल्ड साइडवेज रह सकता है, तो उसके पीछे का रीजन है फ्रेंड ये कॉट रिपोर्ट। अगर आप गोल्ड की कॉट लेगेसी की रिपोर्ट अगर देखें फ्रेंड, तो इस रिपोर्ट में, ये रिपोर्ट अभी 30 अप्रैल को पब्लिश हुई है, यानी कि ये लेटेस्ट रिपोर्ट है। और आपको पता है कि कॉट रिपोर्ट कैसे देखी जाती है? अगर आपको नहीं पता तो आप कॉट रिपोर्ट का मेरा प्रीवियस वीडियो देख लेना। यहाँ पे हम जो डाटा फॉलो करते हैं वो नॉन कमर्शियल का डाटा फॉलो करते हैं, और नॉन कमर्शियल में लॉन्ग की पोजीशन है 2,78,000 कॉन्ट्रैक्ट्स लगे हैं। सेल साइड की अगर हम बोले फ्रेंड तो 74,000 कॉन्ट्रैक्ट्स सेलिंग साइड के हैं। तो ये जब आप देख रहे हो तो लॉन्ग की पोजीशन नॉन कमर्शियल जो बैंक है या नॉन कमर्शियल जो ट्रेडर हैं, इन्होंने लगभग 2,78,000 बाइंग की पोजीशन ले रखी है, और उसके कंपैरिजन में सेलिंग की पोजीशन बहुत कम है फ्रेंड। और अगर मैं शॉर्ट टर्म में बात कहूं तो देखिए, सेलिंग में जिन लोगों ने 74,000 कॉन्ट्रैक्ट लिए हैं, उनमें से 2,000 लोगों ने अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को कम कर दिया है, यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट 72,000 के आसपास रह जाता है। तो गोल्ड के अप ट्रेंड में जाने के चांसेस 53% है, और डाउन ट्रेंड में जाने के चांसेस 14% है। अब आपने ये रिपोर्ट देखी फ्रेंड, मैं आपको ले चलता हूं यूनाइटेड स्टेट डॉलर का कॉट रिपोर्ट क्या कहता है। तो देखिए, जब आप यूनाइटेड स्टेट इंडेक्स का कॉट रिपोर्ट देखोगे तो यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट डॉलर को नॉन कमर्शियल के डाटा में बाय करने वाले और सेल करने वाले ऑलमोस्ट 33,000 एंड 33,000 कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि बायर और सेलर फ्रेंड बिल्कुल सेम है। और यहां पे देखिए, शॉर्ट टर्म की अगर हम बात करें तो परसेंटेज चेंज में 2,200 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं लॉन्ग साइड के, एंड 2,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं सेलिंग साइड में, यानी कि कुल मिलाकर 68% एंड 68% बुलिश और बेरिश के चांसेस बनते हैं। इसका मतलब है फ्रेंड, यूनाइटेड स्टेट डॉलर ना तो बुलिश है ना बेरिश है। तो अब आप इस कॉट रिपोर्ट से क्या समझते हैं? देखिए, आप गोल्ड के एनालिसिस की बात कर रहे हैं तो गोल्ड को हम क्या कहते हैं? XAU USD। तो XAU में लॉन्ग की पोजीशन थी 2,78,000 कॉन्ट्रैक्ट, और यूएसडी में क्या है? ओनली 33 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो इससे पता चलता है कि गोल्ड का जो लॉन्ग टर्म है फ्रेंड, वो अभी भी बुलिश है, और अभी ये जो कर रहा है ये केवल एक करेक्शन है फ्रेंड। तो मैंने आपको यहाँ पे कुछ एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, टेक्निकल्स क्या कह रहे हैं फ्रेंड, सेंटिमेंट्स क्या कह रहे हैं, एनसीओटी रिपोर्ट क्या कह रही है, ये सब बता दिया। और इनका कंक्लूजन पहले मैं आपको बता दूं, इनके कंक्लूजन के हिसाब से गोल्ड साइडवेज रहेगा इन द मंथ ऑफ मई। मई के एंड में ये थोड़ा बहुत करेक्शन करने के बाद बुलिश दिखाई देगा फ्रेंड। और ये भी बता रहे हैं कि लॉन्ग टर्म जो है, यानी कि 3 महीने 4 महीने के जो फेजेस हैं आगे के, इसमें गोल्ड आपको बुलिश मिलने वाला है। अब देखते हैं कि क्या मेरी भी एनालिसिस यही कहती है फ्रेंड।
तो देखिए अगर मैं आपको मंथली टाइम फ्रेम पे ले जाऊं, तो ये मंथली टाइम फ्रेम का गोल्ड का चार्ट है। और इसमें सबसे पहले एलीट वेव थ्योरी की अगर हम इस्तेमाल करते हैं फ्रेंड, तो यहां से देखिए गोल्ड ने वेव वन, फिर उसके बाद यहाँ पे वेव टू, फिर ये उसकी वेव थ्री, ये वेव फोर और ये वेव फाइव कंप्लीट कर ली है। इसका मतलब एलिट वेव थ्योरी के अकॉर्डिंगली गोल्ड ने अपनी 5 वेव जो कि इंपल्सिव वेव है वो कंप्लीट कर ली है। अब यहां से गोल्ड नीचे आएगा फ्रेंड, ये ए बनाएगा, फिर बुलिश साइड में जाएगा, बी बनाएगा, और फिर ये नीचे की तरफ सी बनाएगा। तो ये कब होगा फ्रेंड? ये आने वाले 1 साल का मैं बता रहा हूं, क्योंकि ये मंथली टाइम फ्रेम है, ये इतने आसानी से नहीं होगा। ये सब बनने में से 1 से 2 साल का वक्त लगेगा। एलिट वेव के हिसाब से फ्रेंड बी वेव कई बार वेव फाइव के हाई पे भी चली जाएगी, और अगर ऐसा होगी तो गोल्ड आपको 2400 से 2500 के लेवल पे भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो देखिए एलिट वेव के हिसाब से गोल्ड को अभी ए वेव शुरू करना है, और ये उसका करेक्शन का वेव है। अगर मैं आपको एक चीज और बताऊं फ्रेंड, तो देखिए यहां पे जो लास्ट मंथ का कैंडल बना है, इन द मंथ ऑफ अप्रैल का जो कैंडल है, ये एक स्ट्रॉन्ग शूटिंग स्टार कैंडल है फ्रेंड। और शूटिंग स्टार चार्ट के टॉप में अगर बनता है, तो ये एक बियरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है, जो ये शो कर रहा है कि इन द मंथ ऑफ मई गोल्ड जो है वो आपका बियरिश होगा। अब इसकी जो शैडो को अगर हम मेजर करते हैं ऊपर की तरफ फ्रेंड, तो देखिए मैं आपको इसका शैडो मेजर करके दिखाता हूं कि इस शूटिंग स्टार ने कितना शैडो ऊपर की तरफ दिया है। तो अगर आप इसके ऊपर की तरफ शैडो को काउंट करो फ्रेंड, तो करीब करीब ये शैडो का जो हाइट है फ्रेंड, वो यहाँ पे है 2285 से लेके 2435 के बीच में। यानी कि इसने फ्रेंड 140 डॉलर्स का, यानी कि 1400 पिप्स की मूवमेंट ली है शैडो में 1400 पे। अब अगर यही मैं नीचे कर दूं फ्रेंड, 1400 पिप्स को मैं डाउन ट्रेंड में कर देता हूं, तो 2285 से 140 डॉलर को माइनस करेंगे तो ये 2145 के आसपास आ जाएगा। और आप देखिए फ्रेंड, ये वही लेवल है जहां से गोल्ड ने पिछली बार एक बियरिश मोमेंट बनाई थी। तो मेरा मानना है फ्रेंड कि अपकमिंग कुछ महीनों में गोल्ड 2147 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बनेगा, जहां तक इसके आने के चांसेस बनते हैं। लेकिन ये इन द मंथ ऑफ मई की बात नहीं कर रहा फ्रेंड, मैं बात कर रहा हूं ये नेक्स्ट 3 to 6 मंथ के अंदर ये होने की प्रोबेबिलिटी बनती है। दूसरा, आपने देखा कि एलिट वेव की वेव ए जो कि करेक्टिव वेव होती है फ्रेंड, तो वो भी बेयरिश है। शूटिंग स्टार एक बियरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है, और शूटिंग स्टार में जितना शैडो मंथली टाइम फ्रेम पे आपको ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है, उतने ही शैडो की लेंथ के बराबर गोल्ड जो है फ्रेंड वो बियरिश मोमेंट यहां पे बनाएगा। अब मैं मंथली टाइम फ्रेम से आपको निकालकर डेली टाइम फ्रेम पे ले चलता हूं, और मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को चेक करने की सलाह दूंगा फ्रेंड। अब आप देखिए गोल्ड ने जो एक रैली बनाई थी, तो वो रैली उसने स्टार्ट की थी यहां से, करीब करीब 2155 के लेवल से उसने गोल्ड की रैली को बनाना शुरू किया था। ओके, ये लास्ट था जहां से मार्केट ने एक बियरिश मोमेंट बनाया था। तो ऐसे में अगर हम फिबोनाची लेवल का इस्तेमाल करते हैं फ्रेंड, तो देखिए ये इसका लोएस्ट लेवल था, और ये शैडो इसका हाईएस्ट लेवल था। और अगर हम फिब लेवल को लगा दें, तो गोल्ड ने 50% का रिट्रेसमेंट तो कर लिया है। चांसेस है कि ये 61.8% के लेवल तक भी आ सकता है, और अगर इसने 61.8% का डीप पुल बैक लेवल टच किया, तो गोल्ड का बियरिश मोमेंट 2262 के आसपास आपको आते हुए मिल जाएगा। और अगर मार्केट ने मैनिपुलेशन किया फ्रेंड, यानी कि इन बड़े प्लेयर्स ने मैनिपुलेशन किया, तो फिर ये नीचे ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंट्री का जो पॉइंट है 0.705, यहां पर 2240 यानी कि 2240 के लेवल पे भी आ सकता है। तो मेरा मानना है फ्रेंड कि डेली टाइम फ्रेम पे अगर गोल्ड ने 50% को रिस्पेक्ट दिया, तो ये पहले ऊपर जाएगा। यहां पे देखिए फेयर वैल्यू गैप है, फेयर वैल्यू गैप से ये रिजेक्शन लेगा, फिर ये 61.8% के लेवल, या फिर ये ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंट्री 2240 तक भी आ सकता है। एक ये प्रोबेबिलिटी बनेगी फ्रेंड अगर इसने बुलिश मोमेंट लिया, और अगर इसने बियरिश मोमेंट लिया,
तो फिर ये नीचे 61.8% का लेवल यानी कि 2262 और डीप पुल बैक लिया तो 2240 का लेवल लेगा और इसके बाद फिर ये आपको अप ट्रेंड में जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो हमने देखा फ्रेंड फिबोनाची ये कह रही है कि गोल्ड थोड़ा सा पहले बियरिश जाएगा और अगर गया तो 2260 और 2240 का लेवल बियरिश ले सकता है और अगर ये बुलिश गया तो 2360 का लेवल इसका अप ट्रेंड का हो सकता है। अब आप थोड़ा सा गौर से देखें फ्रेंड मेरे चार्ट को। गोल्ड ने यहां पे क्या किया, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई और अभी डायरेक्शन क्या ले रहा है, लोअर लोस का, यानी कि ये बियरिश ट्रेंड कंफर्म कर रहा है फ्रेंड। तो अगर ये बियरिश ट्रेंड कंफर्म है तो हमें कुछ चीजों को और भी चेक करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल यहां पे बियरिश फेयर वैल्यू गैप है आपकी 2350 से लेकर 2370 के आसपास। तो अगर गोल्ड ने बुलिश मोमेंट बनाया फ्रेंड तो वो इस फेयर वैल्यू गैप से बियरिश रहेगा, यानी कि इसका बियरिश ट्रेंड कंटिन्यू होने के चांसेस हैं। साथ ही साथ अगर मैं आपको बता दूं यहाँ पे सेल साइड लिक्विडिटी मार्केट ग्रैब कर चुका है और वो इस कैंडल को देखो, ये जो ग्रीन कैंडल इसका लो पॉइंट था 2283 का और उसके बाद ये जो आपको स्पिनिंग टॉप या इनडिसीजन कैंडल दिख रही है फ्रेंड, इसने लो बनाया 2277 का, यानी कि ये सेल साइड लिक्विडिटी को ग्रैब कर चुका है और डेली टाइम फ्रेम पे गोल्ड बुलिश होगा और इस फेयर वैल्यू कैप से फिर उसके बेरिश होने के चांसेस ज्यादा नजर आते हैं। और अगर मैं इसे एलीट वेव थ्योरी के हिसाब से कंसीडर करूं फ्रेंड तो देखिएगा डेली टाइम फ्रेम पर भी एलीट वेव थ्योरी क्या कहती है और उसके हिसाब से गोल्ड ने यहां से अपनी लेवल शुरू की थी फ्रेंड, ये इसका 1 था, ये 2 था, ये 3, ये 4 और ये 5 बना चुका है और अभी डेली टाइम फ्रेम पे जो करेक्शन चल रहा है ये इसकी ए लेग है, फिर ये बी के लिए थोड़ा ऊपर जाएगा और सी के लिए फिर ये नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो यानी कि फ्रेंड गोल्ड अभी शॉर्ट टर्म बेरिश रहेगा बट लॉन्ग टर्म इसका बुलिश होगा क्योंकि वो वेव बी बनाना शुरुआत करेगा। तो मेरी एनालिसिस अभी तक डेली टाइम फ्रेम पे कहती है कि गोल्ड अगर ऊपर गया तो 2350 से लेकर 2370 के बीच तक बुलिश होगा, इससे ज्यादा बुलिश नहीं होगा। तो अगर आपकी ट्रेड 2370 से ऊपर कहीं फंसी हुई है फ्रेंड तो अभी आपको लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। और अगर गोल्ड बेरिश हुआ फ्रेंड तो यहां पे डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखें तो एक फेयर वैल्यू गैप है और ये फेयर वैल्यू गैप आपको जो मिल जाएगा 2230 से लेकर 2244 के बीच में फेयर वैल्यू गैप है, यानी कि अगर मार्केट बेरिश हुआ तो फिर वो इस गैप को रिफिल करके ऊपर जाने के चांसेस हैं। तो अगर आपकी ट्रेड 2230 या उससे नीचे कहीं अटकी हुई फ्रेंड तो अभी आपको भी लंबा इंतजार करना पड़ेगा और अगर आप इससे बीच में हैं तो आपकी इंतजार की घड़ी अब खत्म होने वाली है। अब मैं आपको 4 आवरली टाइम फ्रेम पे ले चलता हूं फ्रेंड और लास्ट तक मेरे इस वीडियो को जरूर देखना फ्रेंड क्योंकि मैं फाइनल कंक्लूजन आपको सारे एंगल से बता दूंगा और आप फिर अपनी पोजीशंस को उसके अकॉर्डिंगली संभाल सकते हैं। मैं आपको एक चीज और बताने जा रहा हूं फ्रेंड, 21 मई से ट्रेड भी देके 2 कोर्सेज को लॉन्च कर रहा है विद वेरी वेरी न्यू टॉपिक्स फ्रेंड। और ये 2 कोर्स कौन से हैं, अगर आप ट्रेडिंग की दुनिया में नए हैं तो आपके लिए बेसिक्स टू एडवांस का कोर्स हम लॉन्च कर रहे हैं फ्रेंड जो 21 मई को शुरू होगा, ऑनलाइन होने वाला है जूम मीटिंग के माध्यम से और इसका टाइम होगा रात में 9 से 10 बजे का। और ये जो 22 दिनों का कोर्स है फ्रेंड, ये 22 डेज चलने वाला है, इसमें मैं आपको इतना केपेबल जरूर कर दूंगा कि डेली आप 2 से 5 या 10 हजार रुपए कमा सकते हैं। तो अगर आप नए हैं फ्रेंड तो इमीडिएटली आपकी स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप इंटरेस्टेड या कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं और हमारी टीम आपको कॉल करेगी। और अगर आप फ्रेंड ट्रेडिंग को पहले से ही जानते हैं लेकिन आप प्रॉफिट नहीं बना पा रहे या फिर आप प्रॉपर एंट्री और एग्जिट नहीं बना पा रहे तो फिर 21 मई से हमारा एक और कोर्स शुरू हो रहा है फ्रेंड जो पुराने ट्रेडर्स के लिए है और ये है एसएमसी एंड आईसीटी कोर्स जिसके अंदर आपको 20 से ज्यादा फॉर्मूले सिखाए जाएंगे फ्रेंड और उन फॉर्मूलों के हिसाब से जब आप ट्रेड करोगे तो आपकी विनिंग एक्यूरेसी मोर देन 80% होने वाली है।
ये कोर्स भी फ्रेंड ऑनलाइन होगा, जूम पे होगा, और इसका टाइम होगा रात 8 से 9 बजे। 22 डेज का ये पूरा सेशन होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड, अब मैं आपको ले चलता हूं गोल्ड के 4 आवरली टाइम फ्रेम पे। 4 आवरली टाइम फ्रेम पे सबसे पहले आप देखिएगा फ्रेंड, मार्केट डाउन ट्रेंड आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है, और यहां पे प्राइस ने एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाया था, और इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में सबसे नीचे वाली ये जो बियरिश कैंडल है फ्रेंड, ये बियरिश कैंडल यहां पे बना रही है ऑर्डर ब्लॉक। तो इसे हम कहते हैं ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। और आप देखें, मार्केट ने बुलिश ऑर्डर ब्लॉक से एक बार ट्रेड ली, दूसरी बार भी यहीं से ट्रेड ली, तो पॉसिबिलिटी है कि अभी मार्केट जो मूवमेंट देगा वो बुलिश डायरेक्शन में दे सकता है। दूसरी चीज अगर मैं आपको यहां पे बताऊं फ्रेंड, तो पिछली बार जब मार्केट ने लो लिया था 1 मई को, जिस दिन मॉनेटरी पॉलिसी की न्यूज थी फ्रेंड, उस दिन का लोएस्ट लेवल था यहाँ पे, ये जो रेड कैंडल आपको दिखाई दे रही है, इसका लोएस्ट लेवल था 2281 से 2282 के बीच में। और ये जो कैंडल आप देख रहे हो फ्रेंड, जो 3 मई नॉन फार्म पेरोल की कैंडल है, इस कैंडल ने 1 मई की कैंडल का लो ब्रेक किया था, यानी कि ये सेल साइड लिक्विडिटी को ग्रैब कर चुकी है। अगर आपको नहीं पता ये बाय साइड सेल साइड लिक्विडिटी क्या है, आपको नहीं पता ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होते हैं फ्रेंड, तो अभी मैंने जो कोर्स बताया आप उस कोर्स को जरूर ज्वाइन करें, आपको ये सारी चीजें समझ में आने लग जाएगी। तो देखिए, मेरा मानना है फ्रेंड कि मार्केट अभी अपनी लिक्विडिटी को ग्रैब कर चुका है, तो गोल्ड जो है नेक्स्ट वीक यानी कि 15 मई के बीच में आपको बुलिश दिखाई दे सकता है। अब मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं कि अगर ये बुलिश जाएगा तो ऊपर की तरफ यहां पे एक फेयर वैल्यू गैप है फ्रेंड। ये गैप जो बन रहा है 2320 से लेकर 2330 के बीच में, 2330 से 2320 के बीच में फेयर वैल्यू गैप है। तो इसका मतलब अभी गोल्ड 2301 पे है, और यहां से अगर ये बुलिश गया तो इसका पहला रेजिस्टेंस लेवल है 2330 एंड 2340 के बीच में फ्रेंड। अब सिमिलरली अगर मैं आपको प्राइस एक्शंस के ट्रेडर के एंगल से बताऊं, तो यहां पे देखिए गोल्ड जो है वो कंसिस्टेंटली एक सपोर्ट ले रहा है इन लेवल्स पे, और अगर इन्हीं लेवल्स को हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर दें तो ये एक डिसेंडिंग चैनल बना रहा है फ्रेंड। और इस डिसेंडिंग चैनल का जो रेसिस्टेंस लेवल है वो एग्जैक्टली वहीं पे आ रहा है जहां पे हमारे फेयर वैल्यू गैप्स आ रहे हैं। इसका मतलब है गोल्ड अप ट्रेंड में 2330 से लेकर 2340 तक आपको 15 मई से पहले जाता हुआ डेफिनेटली दिखाई देगा। तो देखिए, मेरी 4 घंटे की एनालिसिस कहती है कि गोल्ड को बुलिश जाना है, मेरी डेली टाइम फ्रेम की एनालिसिस कहती है कि गोल्ड को बियरिश जाना है लॉन्ग टर्म में फ्रेंड। अब मैं आपको 1 घंटे के एनालिसिस में ले आता हूं कि 1 घंटे में यहां पे क्या सीन क्रिएट होने वाला है। तो सबसे पहले आप देखिए 1 घंटे के एनालिसिस में फ्रेंड, इसने एक हाई लिया था 2320 का, और इसका जो प्रीवियस हाई था वो था 2327 का। तो देखिए, ये हाई मार्केट ने ब्रेक नहीं किया है, यानी कि अभी लिक्विडिटी स्वीप ऊपर से नहीं की है। आप यहां पे आ जाए, रीसेंट जो इसका लो गया था फ्रेंड, वो रीसेंट लो गया था 2277 पे, और इसका प्रीवियस लो गया था 2285 पे। तो इससे क्या पता चलता है कि ये लेवल मार्केट ने ब्रेक किया, लिक्विडिटी स्वीप की, और अब ये अप ट्रेंड में जा रहा है। तो इसका मतलब ये अप ट्रेंड में 2320 तक जाएगा फ्रेंड, और ये यहां पे नहीं रुकेगा, ये ऊपर जाएगा 2327, और बाय साइड की ये जो लिक्विडिटी है इसे ग्रैब करने के बाद फिर ये बियरिश हो सकता है। तो यानी कि 1 आवरली टाइम फ्रेम का मतलब है फ्रेंड, मंडे, ट्यूसडे और वेनसडे गोल्ड जो आपको दिखाई देगा ये पहले बुलिश होगा, उसके बाद ये बियरिश होने के चांसेस बनते हैं। ओके, अब मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं फ्रेंड कि यहाँ पे क्या क्या प्रोबेबिलिटीज और बनते हुए दिखाई दे रही है। तो देखिए, जब मैं फिबोनाची के लेवल को, क्योंकि मार्केट देखिए फ्रेंड डाउन ट्रेंड में था, फिबोनाची के लेवल को जब मैं ऊपर से, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, फिबोनाची के लेवल को जब मैं यहां से यहां तक लगाता हूं, तो देखिए इसकी जो ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंट्री पॉइंट बनती है वो 2307 पे है, और 78.6% का लेवल 2311 पे है। तो यानी कि ऊपर जाने के रास्ते में, यानी बुलिश जाने में 2307 इसका फर्स्ट टारगेट है, 2311 सेकेंड टारगेट है। ये टारगेट अगर गोल्ड ने अचीव किया मंडे ओपन होते ही, तो फिर ये थोड़ा सा करेक्शन करेगा,
फिर इसके बाद ये नेक्स्ट हाई को ब्रेक करके बाय साइड लिक्विडिटी ग्रैब करेगा और फिर उसके बाद ये आपको सेलिंग साइड में दिखाई दे सकता है। अब मैं आपको थोड़ा सा और इसमें कुछ चीजों को ऐड कर दूं फ्रेंड। तो देखिए मेरी एनालिसिस कहती है और जो मेरी फाइनल एनालिसिस कहती है फ्रेंड, ये मेरी एनालिसिस है। मैं आपको किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट की एडवाइस नहीं दे रहा हूं फ्रेंड। और मेरा कहना यह है कि गोल्ड अभी जो 6 मई से लेकर 11 मई के बीच का जो वीक है बुलिश होगा। और ऐसे में ऊपर की तरफ इसका जो टारगेट है वो है 2352 और 2372। इससे ऊपर अभी इसे इस 15 मई के पहले नहीं जाना है। और अगर ये सेलिंग में गया फ्रेंड, जिसकी प्रोबेबिलिटी भी बन रही है, तो फिर नीचे की तरफ इसका लेवल है 2263, दूसरा 2240, और रेयरेस्ट केस में फ्रेंड अगर 2240 ब्रेक होता है तो 2217 का लेवल ये ले सकता है। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि इन द मंथ ऑफ मई गोल्ड आपको साइडवेज और बियरिश ही मिलेगा। इन द मंथ ऑफ जून ये अप ट्रेंड दिखाना शुरू करेगा फ्रेंड। एंड इन द मंथ ऑफ जुलाई, अगस्त एंड सितंबर ये आपको एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में जाता हुआ फिर से दिखाई देगा। और प्रोबेबिलिटी है कि 2400 से लेकर 2500 का लेवल ये सितंबर से पहले आपको हिट करके दिखा देगा। तो अगर मेरी एनालिसिस फ्रेंड आपको रियली अच्छी लगी, आपको हेल्प किया, तो एक बार जरूर मैसेज में जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें फ्रेंड। आपके द्वारा दी गई प्रतिक्रिया से हम मोटिवेटेड होते हैं और हम पूरी कोशिश करते हैं कि आप तक एक ट्रू वैल्यू का कंटेंट शेयर कर सके। तो होप सो फ्रेंड यू एंजॉयड दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।